नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे, कोई सुन रहा है कि जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में एक बार फिर जासूसी कांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को संसद में घेरने की रणनीति बना रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की जांच की मांग भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अपने मंत्रियों के साथ जासूसी कांड पर विपक्ष पर पलटवार के लिए तैयारी में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत, इसके अलावा टीएमसी नेताओं ने भी जासूसी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन अखबार के दावे के मुताबिक देश में 40 से ज्यादा पत्रकार, 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं, 1 संवैधानिक प्राधिकारी, नरेंद्र मोदी सरकार में 2 कैबिनेट मंत्री, सुरक्षा संगठनों के वर्तमान और पूर्व अधिकारी और बड़ी संख्या में कारोबारियों की भी जासूसी करवाई गई। द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाया है कि दुनिया की कई सरकारें इजराइल में बने एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए ये करवा रही थी। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े बड़े वकीलों समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवाई जा रही थी, जिसमें भारतीय भी शामिल है। हालांकि भारत सरकार ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। वैसे देश में जासूसी कांड की कथा कोई नई तो है नहीं। राजनीति के साथ जासूसी या फोन टैपिंग का रिश्ता बहुत पुराना है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सांसद, उद्योगपति, सिनेमाई जगत के तमाम लोगों के नाम पहले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मोदी सरकार वाकई में पत्रकारों की जासूसी करवा रही है? क्या जासूसी कांड से विपक्ष को मिल गया है एक बड़ा मुद्दा? आज इन्हीं कुछ सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। भारत में एक बार फिर जासूसी का जिन बोतल के बाहर आ गया है। 2019 में राज्यसभा में तीखी बहस की वजह रहा पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर सुर्खियों में है। द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाया है कि दुनिया की कई सरकारें एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े वकीलों समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की जासूसी की है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने सफाई देते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया है। दावे के मुताबिक देश में 40 से ज्यादा पत्रकार, 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं, 1 संवैधानिक पदाधिकारी, नरेंद्र मोदी सरकार में 2 मंत्री, सुरक्षा संगठनों के वर्तमान और पूर्व प्रमुख अधिकारी और बड़ी संख्या में कारोबारियों की जासूसी की गई। रिपोर्ट की पहली कड़ी में भारत के करीब 40 पत्रकारों का नाम शामिल किया गया है। दावा है कि 2018 से 2019 के बीच अलग अलग मौकों पर इन सभी पत्रकारों के फोन हैक किए गए या हैक करने की कोशिश की गई। इस दौरान व्हाट्सएप कॉल, फोन कॉल, रिकॉर्डिंग्स, लोकेशन समेत अन्य कई जानकारियां ली गई। रिपोर्ट में किन पत्रकारों के नाम सामने आए हैं आपको दिखाते हैं। रोहिणी सिंह, पत्रकार, द वायर। स्वाति चतुर्वेदी, स्वतंत्र पत्रकार। सुशांत सिंह, इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एडिटर। एसएनएम अवधि, आउटलुक के पूर्व पत्रकार। परंजॉय गुहा, ईपीडब्ल्यू के पूर्व संपादक। एमके वेणु, द वायर के संस्थापक। सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर के संस्थापक। रुपेश कुमार सिंह, स्वतंत्र पत्रकार। सिद्धांत सिब्बल, व्योन के विदेश मंत्रालय के पत्रकार। मनोरंजना गुप्ता, फ्रंटियर टीवी की प्रधान संपादक। संजय श्याम, बिहार के पत्रकार। जसपाल सिंह हेरन, दैनिक रोजाना पहरेदार के प्रधान संपादक। संदीप उन्नीथन, इंडिया टुडे। विजेता सिंह, द हिंदू। मनोज गुप्ता, टीवी 18 के इन्वेस्टिगेटिव एडिटर। शिशिर गुप्ता, संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स। प्रेम शंकर झा, वरिष्ठ पत्रकार। स्मिता शर्मा, द ट्रिब्यून की डिप्लोमेटिक रिपोर्टर। गार्जियन ने क्या आरोप लगाए हैं? गार्जियन अखबार के मुताबिक जासूसी का यह सॉफ्टवेयर इजराइल की सर्विलेंस कंपनी एनएसओ की तरफ से देशों की सरकारों को बेचा गया है। गार्जियन अखबार के खुलासे के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर के जरिए 50,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी की जा रही है। अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के डेटा इसमें शामिल है। आरोपों पर सरकार ने दी सफाई। रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया।
भारत सरकार ने फोन हैकिंग के आरोपों और इससे जुड़ी रिपोर्टों को खारिज किया। साथ ही इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र की छवि धूमिल करने की कोशिश बताया गया। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने क्या कहा? रिपोर्ट के सामने आने के बाद एनएसओ ग्रुप ने अपनी सफाई दी है। कंपनी के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में जो आरोप लगाए गए हैं और जिन मुद्दों की बात की गई है वो पूरी तरह से गलत है। विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा। रविवार रात को हुए खुलासे के बाद से ही इस मसले पर विपक्ष आग बबूला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जबकि कई पार्टियों ने इस मसले पर संसद में नोटिस दिया। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले हुए इस खुलासे की गूंज संसद के दोनों सदनों में गूंज सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता मनोज पंडित हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। कांग्रेस नेता संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत राहुल जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन के ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जो दावा सामने आया है जासूसी कांड का, क्या कहेंगे सर आप इस पर? क्या लग रहा है, क्या कहता है आपका विश्लेषण इस पर? देखिए शिल्पा जी, ये जो पूरा मामला हम लोग देख रहे हैं, ये तो कल इसका सेकंड फेज सामने में आया है। इसका पहला फेज जो है वो 1 नवंबर 2019 को सामने में आया था। मैंने उसमें आर्टिकल भी लिखा था इस विषय के ऊपर। और उस समय ये मामला तब आया था जब व्हाट्सएप एनएसओ कंपनी के विरुद्ध एक तरह से सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की एक कोर्ट है, वहां पे वो लड़ाई के लिए गई थी इस कंपनी के विरुद्ध। और उस समय भारत के 1 दर्जन पत्रकारों के ऊपर एक तरह से जासूसी की गई। और अब तो देखिए वो संख्या काफी बड़ी हो चुकी है। अब तो 300 लोग हैं, जिसमें पत्रकारों की संख्या ही 40 से ऊपर की संख्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस पूरे प्रकरण में है, एनएसओ के तरफ से स्पष्ट रूप से बार बार कहा जाता है कि वो किसी प्राइवेट एंटिटी को पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं बेचता है। ये जो पूरा टूल किट है, वो टूल को केवल वो सरकार के एजेंसियों को ही बेचती है। उनका कहना है कि एक तरह से आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप वगैरह की चीजें काफी गोपनीय हो जाती है, तो सरकारें कैसे जांच पड़ताल करेंगी, उसके लिए सरकारें ये टूल उनसे खरीदती है। अच्छा, लेकिन अब देखिए भारत सरकार कहती है कि हमने उनसे टूल खरीदा नहीं। हाँ। और अब पिछले बार जो जानकारी आई थी व्हाट्सएप के कोर्ट पर पक्ष रखने से जानकारी आई। इस बार तो दुनिया की 2 बड़ी अखबारें ही सामने में आ गई। तो ये तो तय है कि जासूसी हो रही है। और अगर जासूसी हो रही है तो और इसमें कौन, आखिर भारत में कौन जासूसी कराएगा, किसके हित नहीं है? और इसमें अधिकांशतः अगर हम लोग देखें तो एक तरह से पहले फेज में तो जो सारे नाम आए थे वो सत्ता विरोधी जो लोग पत्रकारिता कर रहे थे, केवल उन्हीं का नाम आ रहा था। इस बार तो 2 सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि ये जासूसी का काम भारत सरकार ही करा रही है। मतलब भारत सरकार सार्वजनिक तौर पर इसे मानती नहीं है। इसमें सत्ता विरोधी रुझान रखने वाले लोग तो शामिल है ही, लेकिन शासन तंत्र में खुद जो उनके मंत्री हैं जिनके ऊपर वो शक कर रहे हैं, उनकी भी जासूसी करा रहे हैं। तो एक तरह से ये स्थिति बनी हुई है और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। क्योंकि देखिए अगर मैं पेगासस का हल्का से टेक्निकल डिटेल दे दूं, तो 2011 से प्रयास करना था शिल्पा जी मोबाइल में इसको कैसे डाला जाए। पहले ये होता था कि आपके पास एक मैसेज आता था, आपको सुविधा ये है कि उस टूल के माध्यम से आप केवल किसी फोन में मिस्ड कॉल करते हैं और वो सॉफ्टवेयर आपके फोन में पहुंच जाए। ठीक है, संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। संजय जी, इस जासूसी के मामले में अब तो राहुल गांधी ने भी एंट्री कर दी है, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी मना कर रही है। उधर जो कंपनी है जिसका ये सॉफ्टवेयर है वो भी इनकार कर रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये झूठ और गुमराह करने वाली जो सरकार केंद्र के अंदर बैठी है, कोई पहला मौका नहीं है। 7 सालों के अंदर जो इस तरह से पहली बार हुआ। और राहुल लाल जी बता रहे थे, सम्मानित पत्रकार हैं, और किस तरह से देखिए जो बात अभी राहुल जी कह रहे थे, लोकतंत्र के अंदर इस सरकार का विश्वास नहीं है। इस देश के संविधान को ये लोग मानते नहीं हैं। इनकी जो पेरेंट संस्था है आरएसएस, उन्होंने कई बार कहा है कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, नया संविधान लिखना चाहते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि किस तरह की काली टोपी पहनने वाले काले दिमाग के ये जो लोग हैं किस तरह से आज दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं तो इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ कि एक अघोषित लोगों के ऊपर पाबंदियों के साथ पूरे देश में अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिसके अंदर अछूते इनकी सरकार के मंत्री भी नहीं हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह का काले विचारधारा के लोग आज देश के अंदर
किस तरह से जासूसी से लेकर के और जो स्वायत्ता है, स्वायत्ता इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि इनको एक ऊपर से आदेश देते हैं, नीचे तक मानना होता है, चाहे गणेश को दूध पिलाना हो, चाहे कोई भी इन्होंने देश के अंदर अफवाह फैलानी हो। तो ये चाहते हैं कि सारा मीडिया भी, सारे देश के उद्योगपति भी और जो विपक्षी लोग हैं वो भी इनकी गुमराह करने वाली जो राजनीति है उसमें इनके सहयोगी बने, और जो सहयोगी नहीं बनता उनके खिलाफ इस तरह ही नहीं। और आपने देखा किस तरह पत्रकारों के साथ हिंसा भी हुई, आपने देखा किस तरह से पत्रकारों को दबाया गया, कितने पत्रकारों को पिछले 7 सालों के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। ये सारी चीज़ें सामने हैं और मैं कहता हूँ शर्मनाक है। मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, इस देश की जो एक छवि थी, जो इस देश का एक नाम था, और जिस तरह से लोकतंत्र की दुहाई पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की दुहाई दी जाती थी, आज उसको सबको उसका अवमूल्यन करने का काम इस सरकार के अंदर हो रहा है। और मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है और चिंताजनक है। इसके बहुत गंभीर परिणाम आने वाले समय में हमें मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मनोज पंडित जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या वाकई में मोदी सरकार लोगों की जासूसी करवा रही थी? जिस तरह से राहुल लाल ने कहा, ऐसे तो पूरा लोकतंत्र खतरे में है, लोगों की प्राइवेसी खतरे में है। शिल्पा जी, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इन कहानियों का कोई तथ्य नहीं है। आप समझिए कि जासूसी सरकार क्यों कराएगी। जासूसी सरकार, जासूसी का मतलब जो हमारा जो बैड एलिमेंट्स हैं, आतंकवादी हैं या कुछ और लोग हैं जिनके लिए सारी चीज़ों के लिए बनाया जाता है। आप देखिए, जिस कंपनी ने बेचा वो कंपनी मना कर रही है, भारत की सरकार मना कर रही है कि ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदा गया, ना ऐसा कुछ है। ये तो एक, अब चूंकि मुद्दे से भटकाना है, कांग्रेस कहती है कि लाल टोपी वाले, काली टोपी वाले देश तो को बताइए मनोज जी, अगर करवाया भी है तो कोई क्या सामने आकर स्वीकार करेगा? ये तो डील हो जाती है ना सरकारों के बीच में और कंपनी के बीच में कि आप भी नकार जाइएगा, हम भी नकार जाएंगे। ओपनली तो कोई कहेगा नहीं सर। रफाल याद कर लीजिए, रफाल के अंदर भी तो मना कर दिया था, दोबारा वहाँ जांच हुई तो क्या एक बार मनोज जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद बोफोर्स याद कर लीजिए। मैं तो रफाल पूछ रहा हूँ सर, आप बोफोर्स का क्या हुआ बताइए ना आप मुझे। बोफोर्स में आपके प्रधानमंत्री सम्मिलित था, साल से आप दूध की बात करते हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो आप भरमाते क्यों हैं? आप मुझे बताइए भरमाते क्यों हैं आप भाई? आप ये बताइए, आपकी बुद्धि का स्तर गया कहाँ कि आपको कोई आदमी सपने दिखाता है और आप सपने देख लेते हैं? मतलब हम कहते हैं कि ठीक है गणेश जी दूध पी रहे हैं तो आप दूध पी लेंगे। अच्छा ठीक है, आप सीधे तौर पे माफी मांगिए ना। आप बताइए, अरे आप देश से माफी नहीं करना चाहते, आप देश की व्यवस्था पे बात नहीं करना चाहते, आप सदन को भटकाना चाहते हैं। आप मनोज जी का पक्ष ये उखड़ गए ना, मैंने उसे एक बात केवल ये सरकार का पक्ष तो नहीं रखना है, नहीं उनकी सुन लेते हैं। मनोज जी कंप्लीट सुनिए, जरूर सुनिए। शिल्पा जी ऑलरेडी क्या है कि मुझे तो लगता है कि ये मानसिक रूप से ना भ्रमित हो गए हैं। अभी देखो सदन की आज की स्थिति देख लीजिए आप, स्थिति क्या है। जो नए मंत्री बनाए हैं, जिनका परिचय होना था, जिनकी चीजें होनी थी, वो नहीं हो पा रही है वहां पे। ये लोग ये चाहते नहीं है। लेकिन मनोज जी, क्या आप मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं कि अब मॉनसून सत्र के शुरू होने के बाद ये मुद्दा जब संसद के अंदर गूंजेगा तो कितना हंगामेदार रहने वाला है पूरा सत्र? ऐसे में क्या कामकाज हो पाएगा सर? और अगर आप कह रहे हैं कि ये सब झूठी बातें हैं, बेसलेस बातें हैं, तो क्या कार्रवाई करेंगे आप इन संस्थाओं के खिलाफ, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सरकार कार्रवाई करेगी शिल्पा जी। और अभी बिल्कुल जो ये आज का मामला नहीं है, 2019 से चल रहा है मामला, कोई नया मामला थोड़ी कि जिनमें कोई जिन रात में वो जिन थोड़ी निकल के आ गया। ये तो चीजें पहले से चल रही हैं। ठीक है, अब आप बताइए, जब हम सरकार के अपने मंत्रियों के खिलाफ कोई वो करेगी, आप अपने मंत्रियों की जासूसी कराएगी, अपने अधिकारियों की जासूसी कराएगी, अपने सिस्टम की जासूसी कराएगी। राहुल जी आ रहे हैं आपके पास भी। संजय गुप्ता जी जल्दी से आपके रिएक्शन उसके बाद राहुल लाल। मैं मनोज भाई की बात पे कहना चाहता हूँ, हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं भाजपा के, मगर मनोज भाई आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो सरकारें हैं, जहाँ जहाँ विदेशी संस्थाओं का आपको अगर उनका फ़ायदा चाहिए कि फलां इंडेक्स के अंदर भारत आगे निकल गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे निकल गया, वहाँ तो आप उनको कोट करते हैं। जहाँ इंटरनेशनल एजेंसीज ये कहती हैं कि आपके अगर गलत कामों के ऊपर अगर वो सवाल उठाती है, आप उन्हें गलत कहने लग जाते हैं। आप बताएं तो सही गलत है क्या? मुझे समझ ही नहीं आता आप गलत क्या है। आप मुझे गलत बताओ। आपको नहीं आएगा, हम खाली शोर आपको नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये सारी डिबेट हम गलत कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपको समझ में नहीं आएगा। रुक तो जाइए 2 मिनट, सुनिए आप। मैं भी अभी आप सुनेंगे तो अगर आप इतने ही समझदार, अरे सुनेंगे ना, सुनिए ना। अरे हमारी आपकी रणनीति इतनी बड़ी बहस हो रही है पूरे देश में, आपको समझ में नहीं आ रहा। सुनिए ना, पूरे देश में आपका राज चलता था, आज 2 स्टेट में भाई साहब सुन लीजिए, एक दूसरे की पार्टी पर मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। सुनिए, बात करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब विश्व की इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बता रही हैं कि 40 पत्रकारों के लगभग उसके ऊपर आज जासूसी की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि वो जो है
भाजपा के प्रति मददगार हैं या नहीं है तो उनके ऊपर कैसे एक्शन लेना है, उद्योगपतियों पे, विपक्षियों के ऊपर। अरे राजद्रोह की बात कर रहे हैं, जहां जहां लोगों को आपके पक्ष में, लेकिन मनोज जी आपकी कह रहे हैं कि सहूलियत से, अपनी मंत्रियों की जासूसी कोई सरकार क्यों करवाएगी? मैं बता रहा हूं वो क्यों कराएगी, वो भी बता रहा हूं। कोई भाजपा में कोई एक गुट थोड़ी ना है, यहाँ गुट ही गुट हैं। आप देख ही लीजिए किस तरह के इनके यहाँ विषय हैं। और यदि अगर एक तरफा बात होती तो क्यों इतने सारे 12 लोगों के इस्तीफे? सुन लीजिए ना भाई साहब, पिछले 10 दिन शिल्पा जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। पंजाब की हालत आप रोकिए ना इनको, क्या हालत हो रही है पंजाब की, इनको रोकिए। अमरिंदर सिंह, डाउन कीजिए, पंजाब पर नहीं जाते, इनको कीजिए ना। 12 मंत्रियों ने, राहुल लाल जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। संजय जी राहुल लाल जी को शेड ऑन करना चाह रहे हैं। राहुल जी ठीक है, संजय जी उनकी भी सुनते हैं। राहुल जी बोलिए। देखिए यहाँ पे बीजेपी के लोग जो किचिस कर रहे हैं। संजय जी राहुल जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। संजय जी बस एक बार मैं संजय को पूरा कर ले रहा हूँ, फिर बोल लीजिए। देखिए मैं ये चीज कह रहा हूँ कि देखिए बीजेपी क्या कह रही है कि भाई भारत सरकार ने खरीदा नहीं और वो कंपनी खड्डन कर रही है। देखिए उस कंपनी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो किसी प्राइवेट प्लेयर्स को वो टूल जो है कि पेगासस का टूल बेच ही नहीं रहा है। पहला चीज वो सरकारी कंपनियों को ही बेचा जा रहा है। तो स्पष्ट है कि अगर भारत में अगर कुछ भी ऐसी घटना घट रही है तो या तो फिर भारत सरकार करा रही है, पाकिस्तान सरकार करा रही है, चीन सरकार करा रही है, या तो फिर कोई दूसरी सरकारें करा रही है। लेकिन अब मूल प्रश्न यह उठता है कि कोई अगर दूसरी सरकार होगी तो सरकार विरोधी लोगों के ऊपर ही जासूसी क्यों करेगी? सरकार समर्थक लोग संख्या इसमें काफी कम है जरूर उनकी संख्या, हाँ। लेकिन वो कम है, वो मंत्री भी वो लोग हैं जो एक तरह से सरकार के निगाह में संदेह के घेरे में थे। तीसरी, इस पूरे घटनाक्रम का 3 पक्ष है, एक तो व्हाट्सएप, एक भारत सरकार और एक पेगासस। व्हाट्सएप क्या कहती है? देखिए मैं वही से मैंने डिबेट्स की शुरुआत की थी। व्हाट्सएप ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के कोर्ट में सीधे ये आरोप लगाया था पेगासस कंपनी के ऊपर कि वो भारत में हमारे उपभोक्ताओं के ऊपर वो जासूसी करा रही है। तो व्हाट्सएप का वर्जन है कि हाँ जासूसी हो रहा है, व्हाट्सएप ने उपभोक्ताओं को यह सूचनाएं भी दी है। तो अब ऐसे में भारत सरकार नहीं कर सकती कि हम इस मामले में कहीं है ही नहीं। अगर आप कहीं नहीं है तो फिर 2019 से अब तक हम लोगों को जांच से पता क्यों नहीं चला कि आखिर भारत में इतनी भारी संख्या में वाजिब सवाल है। मनोज पंडित जी, है जवाब आपके पास? शिल्पा जी, जितने चाइनीज हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर चल रहे थे 120 के आसपास, सारे के सारे हिंदुस्तान की सरकार ने सारे बैन कर दिए। एक भी आज के डेट में एक भी सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। ठीक है, रही बात सॉफ्टवेयर, जो व्हाट्सएप की बात करें या हम और सॉफ्टवेयर्स की बात करें, वो आदमी अपनी व्यक्तिगत खुद का सिस्टम है कि कौन सा सॉफ्टवेयर उसको इस्तेमाल करना है और कौन सा नहीं करना है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन सर जब किसी के फोन को हैक किया जाता है, किसी के सिस्टम को हैक करके उसमें ऐसा कुछ जासूसी सॉफ्टवेयर डाला जाता है तो उसको तो पता ही नहीं होता कि उसे हैक हो रहे हैं। 120 सॉफ्टवेयर जो चाइना से संचालित किए जा रहे थे वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर भारत सरकार ने, जो चल रहा है वो नहीं जो चल रहा है वो आपने किसी और तरीके से चला रखा है, सीधे तरीके से नहीं चल रहा है। तो सर अगर और कौन सा तरीका होता है चलने का? अगर आपने बैन ही कर दिया है तो वो तो अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए, डाउनलोड ही नहीं होना चाहिए, चलना तो बहुत दूर की बात है। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं एक बात कह के खत्म करूंगा। रफाल के अंदर भी इन्होंने मना किया था और वहां की रफाल की जो कंपनी है उसने भी मना किया था, मगर आज वहां पर देखिए वहां की सरकारें उसकी जांच करा रही है। इसी तरह से पेगासस की जब जांच होगी तो उसके अंदर भी निकल के आएगा। ठीक है राहुल लाल जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, समय की कमी है सर। किस तरह से उसका ठीक है, समझना पड़ेगा। अगर वाकई में जासूसी हो रही है तो बेहद गंभीर है ये मामला। राहुल लाल जी, बिल्कुल गंभीर, और वो भी तब देखिए जबकि राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान लिया। एग्जैक्टली, तो ये किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो ऐसे में सरकार को इसके ऊपर त्वरित तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है, वो जांच कराए। सरकार ये नहीं कर सकती कि हम तो इसमें पूरे पक्ष का, और जब सरकार खुद ही कह रही है कि भैया आज का निकला ये मामला तो है नहीं, 2019 से मामला चलता आ रहा है, तो फिर उसका कोई समाधान क्यों नहीं निकल पाया और आखिरकार ये जिन जासूसी कांड का दोबारा से कैसे बाहर आ गया? संजय जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं कहना चाहता हूं अगर सरकार इतनी पाक साफ थी तो जिन लोगों जो भ्रम फैला रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करती है? हाँ। मुकदमे दर्ज क्यों नहीं करती है? क्यों यहाँ पे उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगता है? अरे आप लोगों को सब जानते हैं, सरकार की नीयत को भी जानते हैं। मनोज जी, हम कहना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह की हरकतें शर्मनाक हैं, और पत्रकारों को तो बख्श दीजिए, कम से कम एक उम्मीद पत्रकार और आज देश के अंदर कोर्ट से है, आज दोनों संस्थाओं को आपको बख्श देना चाहिए। ये हमसे विनती हम आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि विरोधी तो सारे आपके राजद्रोही हैं।
कम से कम पत्रकारों को आज राजद्रोह का सर्टिफिकेट मत दीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मनोज पंडित जी क्या कहेंगे सर? जाते जाते बहुत बड़ा आरोप आपकी सरकार पर यह लगा है और देश की जनता जानना चाहती है कि वाकई में ऐसा हो रहा था, और अगर हाँ और अगर ना, दोनों स्थिति आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। आपको स्थिति पूरी तस्वीर आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी कि क्या वाकई में प्राइवेसी में उल्लंघन हो रहा था, ताकाझाकी हो रही थी, और अगर नहीं तो क्या कार्रवाई करेंगे आप इन संस्थाओं के खिलाफ? शिल्पा जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आप देखिए कि सारी चीजें इनके सामने, आज सिर्फ इनके आरोप लगाने के अलावा इन पे कोई काम धंधा नहीं बचा है, सिर्फ आरोप ही आरोप लगाने हैं। ठीक है, तो बिना आग के धुआं निकल क्यों रहा है सर? मनोज पंडित जी, अगर कोई आग लगी ही नहीं तो धुआं कहां से निकला? पहले 2019 में निकला और आज 2021 में निकला, आखिर क्यों? क्या जवाब है आपके पास? शिल्पा जी सरकार ने जांच करा रही है, सरकार पूरा तथ्यों को सामने लाया। 50,000 सर पहली जांच पूरी नहीं हुई, बड़ा खुलासा फिर से हो गया। अब इसकी जांच में 2-4 साल आप लोग लगा देंगे। जो आप आए हैं 50,000 मोबाइल नंबर है उसके अंदर, इस्तीफा दे दीजिए। 50,000 मोबाइल नंबर है पूरे विश्व के। अगर आप नहीं करा सकते हैं जांच, आप संजय जी ऐसा इस्तीफा दे दीजिए, जांच नहीं करा सकते हैं तो। अच्छा, पत्रकारों के ऊपर आज जांच चल रही है, इस्तीफा आपको दे देंगे? नहीं दे, हमें क्यों दे देंगे? किसको इस्तीफा आप चाहिए? आप जनता ने चाहिए, पूरा बाहर आ जाइए, आपका अस्तित्व कहाँ है? लेकिन आज की तारीख में जनता बीजेपी से जानना चाहती है, मोदी सरकार से जानना चाहती है कि वाकई में क्या ये रिपोर्ट जो सामने आई है वो सही है? अगर सही है तो कार्रवाई कीजिए, अगर सही नहीं है तो फिर आगे आप खुद ही समझदार हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल सरकार कह रही है कि जांच करवाएंगे, विपक्ष कह रहा है कि भैया लोकतंत्र पर हमला है, ये बहुत बड़ा खतरा है ये। ऐसे में जल्द से जल्द तस्वीर स्पष्ट होनी चाहिए, सच्चाई देश की जनता के सामने आनी चाहिए और इस पर सरकार को गौर करना होगा। कोई कार्रवाई जल्द से जल्द लेनी होगी, करनी होगी, ताकि एक मैसेज जनता के बीच पहुंचाया जा सके। चलिए इसके साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ और अब से थोड़ी ही देर में 3:58 पर देखिए अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।